Good afternoon, students. I am Maher Das Mahant, your English teacher. Today we will study chapter 5, Tansen's explanation, paragraph number 4. Okay, so listen carefully and pay attention to my every words. सन 1556 में तानसेन अकबर के दरबार में चला गया और वह जल्दी ही सम्राट का अत्यधिक प्रिय बन गया। अकबर दिन या रात कभी भी गाना सुनने के लिए तानसेन को बुला लिया करता था, चाहे जब कई बार तानसेन के घर चला जाता था और अभ्यास करते हुए तानसेन का संगीत सुना करता था। सम्राट ने उसे काफ़ी उपहार भी दिए। कई दरबारी तानसेन से ईर्ष्या करने लगे। हम तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक तानसेन को बर्बाद न कर दें। उन्होंने यह घोषणा की। शौकत मियाँ को एक विचार भी सूझा। हम उसे रागादीपक गाने के लिए विवश कर देंगे। वह बोला, उससे हमें क्या लाभ होगा? एक व्यक्ति ने पूछा। यदि उचित ढंग से रागादीपक गाया जाए तो वह इतने गर्म कर देगा कि गायक जलकर राख हो जाएगा। तानसेन बहुत ही अच्छा गवैया है। यदि वह रागादीपक गाएगा तो उसकी मृत्यु निश्चित है, उससे हमको मुक्ति हो जाएगी। शौकत मियाँ अकबर के पास गया और बोला, मेरे विचार में तानसेन अच्छा गायक नहीं है, हमें उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्हें रागादीपक गाने के लिए आदेश दीजिए। केवल सर्वश्रेष्ठ गवैये ही उसे उचित ढंग से गा सकते हैं। अकबर ने कहा, वह निसंदेह उसे गा सकता है। तानसेन कुछ भी गा सकता है। अकबर ने कहा। तानसेन भयभीत हो गया, परंतु वो राजा की अवज्ञा नहीं करना चाहता था। ठीक है महाराज, वह बोला, परंतु मुझे तैयारी करने का समय दीजिए। तानसेन घर चला गया और पहले कभी इतना अपमानित दुखी नहीं हुआ था। मैं रागादीपक तो गा सकता हूँ, अपने पत्नी को बताया, परंतु इससे पैदा होने वाली गर्मी न केवल दीयों को जला देगी अपितु मुझे भी जलाकर राख कर देगी। उसके विचार में मन में एक विचार आया, यदि उसी समय कोई राग मेघा गा दे तो तुरंत वर्षा हो जाएगी और हमारी बेटी सरस्वती और उसकी शैल रूपवती ऐसा कर सकती है। उन्होंने दोनों से लड़कियों को 2 सप्ताह तक रागादीपक सिखा दिया और तुम जब तक प्रतीक्षा करना जब तक दिए न जल जाएं, उसके बाद गाना शुरू करना। दंत कथा में यह प्रचलित है कि समूचा नगर तानसेन रागादीपक गाने के लिए एकत्रित हो गए। जब उन्होंने गाना प्रारंभ किया, सब श्रोतागण पसीना पसीना हो गए। वृक्षों के पत्ते सूखकर गिरने लगे, पक्षियां मरने लगे, नदियों का पानी उबलने लगा, दिए जलने लगे, लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। उसी समय सरस्वती रूपवती ने रागा मेघा गाया और आकाश में बादल छा गए, वर्षा होने लगी और तानसेन जीवित बच गया। ऐसा कथा प्रचलित है। लेकिन उसके पश्चात तो काफ़ी बीमार हो गए और इतना कष्ट के लिए देने के लिए अपने आप को दुखी महसूस, पछतावा महसूस हुआ अकबर महाराज जी को, और उन्होंने उसके शत्रुओं को दंडित भी किया। समूचा नगर में जब 1985 में खुशी मनाई, तानसेन ठीक हो गया और उसकी मृत्यु तक वह तानसेन अकबर का प्रिय संगीतकार बना रहा। उन्होंने कई रागों की रचना की। ग्वालियर में तानसेन की समाधि अभी भी स्थित है। यह कारकारों के लिए तीर्थ स्थान बन गया है। Okay students, have a nice day. So I hope you have understood the explanation of this chapter. We will see next explanation in next video. Okay, have a nice day. Thank you.